वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDLA 136। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है समाचार लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, किसी भी समाचार लेखन के प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः 4 अंग होते हैं। नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे शीर्षक, नंबर 2 में इंट्रो या आमुख, नंबर 3 में समाचार की निरंतरता, नंबर 4 में मुख्य कलेवर। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 करके शीर्षक। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी समाचार लेखन के प्रक्रिया के अंतर्गत शीर्षक समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इसी शीर्षक के माध्यम से किसी भी पाठक को यह जानकारी मिलती है कि समाचार लेखक अपने पाठक को किस घटना के बारे में जानकारी देना चाहता है या बताना चाहता है। अर्थात हम समाचार के शीर्षक के द्वारा ही हम उस घटना के मूल विषय के बारे में थोड़ा बहुत जान जाते हैं। अर्थात यह जान लेते हैं कि समाचार लेखन हमें क्या बताना चाहता है, कि इसलिए समाचार लेखक को समाचार का शीर्षक देते समय इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि जब वह समाचार का शीर्षक दे तो वह शीर्षक काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली हो, जिससे कि पाठक उस शीर्षक को देखते ही यह भली भांति समझ जाए कि लेखक किस घटना के बारे में हमें बताना चाहता है। क्योंकि शीर्षक के आकर्षक और प्रभावशाली होने से ही पाठक के मन में उस विषय को जानने के लिए या उस घटना को जानने के लिए उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह पाठक उस समाचार को पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाता है। इसलिए शीर्षक का चुनाव करते समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि शीर्षक काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली हो। किसी भी समाचार लेखन में शीर्षक का नाम बोल्ड लेटर में लिखा होना चाहिए, जिससे कि तुरंत किसी भी पाठक का ध्यान उस शीर्षक के तरफ जाए और पाठक उस घटना को जानने के लिए व्याकुल हो जाए। जैसा कि आजकल हम न्यूज़पेपर में किसी भी समाचार को बोल्ड लेटर में देखते हैं और बोल्ड लेटर में देखते ही हम उस घटना को पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। किसी भी समाचार लेखन का शीर्षक बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वे अपने आकर्षक भावना से पाठकों को अपनी तरफ बुलाते हैं और कहते हैं और तुम मुझे जानो और पहचानो। आगे लिखना है नंबर 2 पॉइंट में इंट्रो या आमुख। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रकार के समाचार लेखन में 3-4 पंक्तियों में उस समाचार के सारे के बारे में पाठकों को जानकारी दे दी जाती है, जिससे कि किसी भी पाठक को उस घटना के बारे में कुछ जानकारी मिल सके और वह पाठक समाचार को पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह के 3-4 पंक्तियों में समाचार के मूल विषय के बारे में व्याख्या करना इंट्रो कहलाता है। जैसा कि आजकल न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों में हेडिंग जो देखते हैं, किसी भी इंट्रो के माध्यम से किसी भी पाठक को यह जानकारी मिल जाती है कि कोई भी घटना कब, कहां और कैसे हुआ है। इस बात का जानकारी उसे भली भांति अच्छी तरीके से हो जाती है। समाचार के अंश को ही हम इंट्रो या आमुख कहते हैं, क्योंकि इन्हीं समाचार के इंट्रो के 2-4 पंक्तियां पाठकों को संक्षिप्त में यह घटना के बारे में जानकारी दे जाती है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास समय का अभाव रहता है, वह केवल इंट्रो को देखकर ही इस घटना के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसलिए किसी भी समाचार लेखक को समाचार का इंट्रो का चुनाव करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि वह इंट्रो का चुनाव करे तो इंट्रो में ऐसे 2-3 पंक्तियां लिखे जिससे कि उस पूरी घटना के बारे में पाठक को जानकारी मिल जाए। फिर आगे लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट में समाचार की निरंतरता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी समाचार लेखन में समाचारों में एक तरह की निरंतरता होती है। समाचार के आरंभ में उस निरंतरता का उल्लेख करना ही काफ़ी ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए प्रकाशित समाचार देखें, मुंबई पुलिस हड़ताल खत्म। इस समाचार के आरंभ में लिखा था गुजरात पुलिस की 6 दिन पुरानी हड़ताल खत्म हो गई। ध्यान दीजिए कि इस समाचार में निरंतरता का उल्लेख किया गया है। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना समाचार ना तो पूरा होता है और ना इसका महत्व स्थापित होता है।
अगर इसके जगह पर सिर्फ इतना लिखा होता कि मुंबई पुलिस की हड़ताल आज खत्म हो गई और 6 दिन का उल्लेख नहीं होता है और हड़ताल से संबंधित हमने किसी अन्य समाचार को पहले न पढ़ा होता तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि गुजरात पुलिस कब हड़ताल पर गई। इसलिए समाचार में निरंतरता का होना आवश्यक है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 4 पॉइंट में मुख्य कलेवर। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी समाचार लेखन में मुख्य कलेवर वह हिस्सा होता है जो इंट्रो के बाद समाचार लेखक विस्तार से लिखता है और मुख्य कलेवर में ही समाचार लेखक का उस विषय के से संबंधित सभी सूचनाएं अपने पाठकों को दे देता है और पाठक भली भांति उस समाचार को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ पीडीएफ प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगी।